अनीता त्रिपाठी, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, हरियाणा। मेरा नाम भावना त्यागी है और मैं मुरादाबाद से आई हूँ। गीता देवी, सलेमपुर से। हर हर महादेव। मेरे को पेन हुआ, बहुत तेजी से पेन हुआ था। 3 घंटे तक तो मैंने उसको बियर करा। ऐसा लग रहा था कि बस अब प्राण निकल ही जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, बाबा है, माँ है और वो मेरे लिए करेंगे। तो मैं माँ बाबा को देखती रही, उनकी भस्मी लेती रही और बोलती रही, बाबा मेरे को राह दिखाओ, मेरे को ठीक करो, जो भी परेशानी है मुझे पता नहीं। और मन में ही बोलती रही, क्योंकि कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। सिचुएशन ऐसी थी कि बस घर में फर्श पे ऐसे लौटता है आदमी, इस तरह से लौट रहा था दर्द से। तो ये सिचुएशन थी कि मैं उसको आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि कैसे क्या हालत थी। लेकिन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, जो बड़ी बड़ी बीमारियों में जिस तरह से होती है, ये एक स्टोन का पेन इतना खतरनाक था। मेरे हस्बैंड को फिर मेरे बेटे ने बुलाया कि नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल तो ले जाना ही पड़ेगा। कि इस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जो भी होगा, क्योंकि यूट्रस में पेन हो रहा था, जो किडनी का पेन था। एक्चुअली क्या है, वो स्टोन जो था किडनी से लुढ़क कर यूरेटर में आ गया था, ट्यूब में आ गया था। तो वो आया तो पेन जो था वो यूट्रस में हो रहा था मेरा। तो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है, क्यों है। तो इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर चले गए। जब गायनेकोलॉजिस्ट ने भी देखा कि मतलब मैं तो चिल्ला रही थी, हालत ऐसी ख़राब थी, और वो भी देख रही थी इतना पेन, ये क्या है। उसने फिर काफ़ी इंजेक्शन भी दिए। तो इंजेक्शन दिए, बट उससे पेन भी रिलीफ नहीं हो रहा था, और वॉमिटिंग के रोकने के दिए, बट वॉमिटिंग भी रुक नहीं रही थी। उन्होंने कहा नहीं, अब वॉमिटिंग नहीं होएगी, बट उसके बाद भी वॉमिट हो रही थी मेरे को। फिर बाबा का बस कंटिन्यूसली नाम लेते रहे और नमन करते रहे वहीं पर ही। हस्बैंड भी बोलते रहे ठीक कर दो। देन उसके बाद अल्ट्रासाउंड हुआ, तब डायग्नोज हुआ स्टोन किडनी में। और तब किडनी में स्टोन डायग्नोज हुआ और डॉक्टर ने बोला कि आपके तो किडनी में स्टोन है। हर तरह से दरबार की कृपा थी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाबा की कृपा से ही वो जो हवन करा था हमने, यंत्र रिचार्ज किया, उस ऊर्जा से ऑटोमेटिकली वो यूरेटर में आ गया। और 5.3 समथिंग कुछ था मेरा स्टोन किडनी से यूरेटर के अंदर, वो भी एंड में, ब्लैडर के जस्ट पहले आ गया। इतना मतलब जो डायरेक्टली स्टोन यहाँ से यहाँ तक आ गया, वो पेन था। लेकिन बाबा ने डायरेक्ट इतना उसको आगे खिसका दिया। और पता नहीं, दरबार से ना जुड़ते तो वो किडनी में ही बड़ा होता रहता, क्या होता, सर्जरी करानी पड़ती। बल्कि डॉक्टर ने तो कहा भी था कि सर्जरी ये निकल जाएगा वैसे तो, पर टाइम बहुत लगेगा, ये मेडिसिन भी बहुत लेनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज़ में बोला कि अदरवाइज़ सर्जरी करानी पड़ती है, जिसमें या तो स्टोन को ब्रेक किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ये सब उसने बताए थे। मैं ये कहना चाहूँगी, दरबार के अंदर जो हर एक नियम है, वो हर एक नियम में मतलब उसको फॉलो करना चाहिए। हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ है रीज़न। यही है दरबार की, चाहे वो नमन करने वाला हो, चाहे वो जुड़ा ही ना हो, बस केवल आरती भी देखता हो, भावना की बात है। और जब मैं आई थी तो मेरी किडनी में पथरी थी 7.5 की, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है। इस टाइम नहीं, लेकिन घर पर रखी है। बिना दवाई के, किसी भी चीज़ के मैं आराम में हूँ। जबकि दर्द के मारे मेरी यह हालत थी कि हर दिन इंजेक्शन लगता था मेरा। और जब से मैंने गुरुजी से बोला है, उस दिन से मुझे एक दिन भी दर्द नहीं हुआ है। तब हमारे पति ड्रिंक करते थे। यूट्यूब पे हमने देखा ना, हमने ये सोचा कि हवन है, हमें पूरी कोई जानकारी नहीं थी। कोई हमारे पूर्वज थे, जो भी थे, उनके द्वारा हम यहाँ आ गए। सारी माताएं, सब बहनें, सब लोग परेशान हैं। नशा एक ऐसी चीज़ है कि ये घर को बर्बाद करने वाला भी है, परिवार को बर्बाद करने वाला भी है।
लेकिन दरबार से जुड़ने के बाद में एक तो वो दानव से मानव बन जाता है। इतना थोड़ा सा पूजा पाठ में, ईश्वर में विश्वास करने लगता है जो इंसान थोड़ा सा बिल्कुल भटक जाता है। मैंने 2 साल से कोई दवाई नहीं खाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, मुझे किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे माइग्रेन था, उसमें भी मुझे 100% आराम था। कैंसर था, पेट में था, डॉक्टर ऑपरेशन किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा के यहाँ आए, दवा भी छूट गया। उसके बाद कीमो लगाए हो तो किडनी खराब हो गई। बाबा की शक्ति से ठीक हो जाए। नहीं, कैंसर की दवा नहीं खाते, साल भर हो गया। बाबा के दरबार आई तब से दवा नहीं खाते।